हरे कृष्णा। तो आज हम राधा कुंड की महिमा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो राधा कुंड की जो उत्पत्ति हुई तो उसकी चर्चा करेंगे। तो राधा कुंड की उत्पत्ति का जो कारण है वह है श्याम कुंड की उत्पत्ति, और श्याम कुंड की उत्पत्ति का कारण है अरिष्टासुर का वध। तो अरिष्टासुर के वध की पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये घटना जो हुई है, अरिष्टासुर का वध या श्याम कुंड की उत्पत्ति और राधा कुंड की उत्पत्ति, तो ये जो घटना है ये अभी तक तो हम सोचते थे कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को हुआ और हम लोग मनाते थे राधा कुंड के आविर्भाव, इस तिथि को मनाते थे। लेकिन अभी वैष्णव कैलेंडर का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये सूचना आई है कि चैत्र पूर्णिमा को ये घटना हुई। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण के गोकुल में अरिष्टासुर आया था और अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया। फिर श्याम कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई, राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 36 में ये कथा आती है कि अरिष्टासुर आया। तो अरिष्टासुर आया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया, गोष्ठ में आया, बड़े डिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए उससे कांपने लगा। तो जमीन कांप रही है, इतना जो है ये शक्तिशाली और भयानक बैल के रूप में आया कि जमीन भी जो है कंपन हो रही है। अथ तर्ह्या गतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महिम महाककुत्कायः कंपयन खुरे वीक्षताम। तो तात्पर्य में लिखा है कि विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय में कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ, जिस समय वे गोपियों के साथ नृत्य की तैयारी कर रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा, क्षमा करिए, कार्तिक नहीं, चैत्र पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन आप जानते हैं कि रात्रि का जो है अंधकार दूर होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। तो भगवान तो रास नृत्य करेंगे चैत्र पूर्णिमा को। तो उस समय जो है भगवान तो तैयारी कर रहे थे गोपियों के साथ रास नृत्य करने की, लेकिन ये जो है क्या है, उत्पात करने वाला एक असुर आ गया और इसमें बताया गया है कि प्रदोषार्धे कदाचित तु रासासक्ते जनार्दने त्रास्यन समदो गोष्ठम अरिष्टः समुपागमत्। कि जिस समय प्रदोष काल का आधा समय बीता था तो उस समय भगवान जो है रास में आ सकते थे, रास में उनका मन लगा हुआ था, लेकिन ये जो है क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है तो भगवान के आनंद में ये बाधा डालने के लिए एक असुर आ गया है। तो प्रदोष आर्धे का मतलब प्रदोष काल आधा बीता था। तो प्रदोष काल जो होता है वो रात के 8:10 से 10:34 तक 2 घंटा 24 मिनट का होता है। तो प्रदोष का आधा काल बीता था। इसका मतलब क्या हुआ, 8:10 में हम 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दें तो ये होता है 9:22। तो रात के 9:22 पर जब ब्रजवासी सब सो रहे हैं और सो चुके हैं लगभग, और भगवान जो है आए हैं रास नृत्य करने का विचार कर रहे हैं, तो उस समय अरिष्टासुर आया और वो जो है पूरी ब्रज भूमि को कांपाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि सब लोग जो है जाग गए। अब वो नींद में जो है उसने बाधा डाल दी। तो क्या कर रहा है, वो जोर जोर से रम्भाते हुए और धरती को खुरों से जो है वो कुरेद रहा है। अपनी पूंछ उठाए और आंखें उसकी चमक रही हैं और सींग के नोकों से जो है वो बहुत कुछ उत्पात कर रहा है या नुकसान कर रहा है, और बीच बीच में मल मूत्र भी त्याग रहा है। रम्भमाण खरतरम पदाचा विलिखन महीं उद्यम्य पुच्छम प्राणी पिषाणाग्रेण चोद्धरन किंचन किच्चिन सकृन मुंचन मुत्रियन स्तब्ध लोचना। स्तब्ध लोचना, उसके जो नेत्र हैं स्तब्ध हैं, मतलब बहुत जो है गुस्से में उसकी आंखें जो है मतलब खुली हुई हैं। अब उससे क्या हुआ कि तीखे सींगों वाला जो है अरिष्टासुर, उसका जो ऊपर का डिल्ला था, उसको कगुद बोलते हैं, उसकी पीठ में जो डिल्ला होता है
हैं, उठा हुआ हिस्सा होता है। तो डिल्ली को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। जब गोपों ने और गोपियों ने उस असुर को देखा तो भयभीत हो उठे और उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयानक थी कि गर्भिणी गौवें और स्त्रियों के गर्भपात हो गए। यस निर्नादितेनांग निष्ठुरेण गवाम नृणाम पतंत कालतो गर्भा स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यश ककुद्य चल शंकयाम तम तीक्ष्ण श्रृंगमन्वीक्ष गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः। तो अब क्या हुआ कि इतना भयानक एक जो है असुर आ गया है और सब कार्यों में जो है लोगों को बाधा डाल रहा है। तो घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए और सारे ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं। तो ये है भक्ति की परीक्षा कि जब कष्ट हो तो कृष्ण का नाम निकलता है कि नहीं निकलता। तो ब्रजवासी जो है इस परीक्षा में 100% उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमारा भी यही अभ्यास होना चाहिए कि हम हरे कृष्णा, ऐसा नहीं कि 16 माला करके हम जो है निपट गए और फुर्सत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब कष्ट होता है, कोई थोड़ा कष्ट आए, ज़्यादा कष्ट आए, तो मुंह से कृष्ण का नाम निकलता है कि नहीं। तो ये हमारी परीक्षा है कि हमने कितना अब अभ्यास किया है नाम का। पशवो दुद्रुवर्भीतां राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। तो यहाँ बताया गया है कि जितने ब्रजवासी हैं तो पशु तो बेचारे कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, वो तो भयभीत होकर भागे रहे। लेकिन जो ब्रजवासी हैं तो गोप हैं, कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः, गोविंद की शरण लेते हैं कृष्ण कृष्ण करके। तो इस प्रकार से जो है हमें शरण लेनी चाहिए। और भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे कृष्ण कृष्ण चल रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि डरो नहीं, और उस असुर को ललकारा। भगवान अपि तन्वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम माँ भैष्टेति गिराश्वास वृषासुरम उपहवयन। तो भगवान ने ब्रजवासियों को कहा माँ भैष्ट, कि डरो नहीं। संस्कृत में ये शब्द है, डरो नहीं, माँ भैष्ट। और वृषासुरम उपहवयत, उसको जो है ललकारा, कि तू सबको डरा रहा है, जो डरने वाले उनको डरा रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, तो मेरे सामने आ। तो भगवान ने उस असुर को जो है समाधि दी है कि जो तेरे साथ में निपटने वाला है वो तो मैं हूँ, मैं तैयार हूँ, तो मेरे सामने आ। इस प्रकार से ललकारा। रे मूर्ख, रे दुष्ट, तू क्या सोचकर ग्वालों को और पशुओं को डरा रहा है, जबकि मैं तेरे जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ हूँ। तो भगवान का अवतार ही हुआ है, बिना सहाय च दुष्कृताम गोपाल पशुभिर्मंद त्रासित है कि मैं सत्तम महिषास्तरे दुष्टानाम त्वद्विधानाम दुरात्मनाम। तो मैं शासन करने वाला, मैं दंड देने वाला, तेरे जैसे दुष्टों को मैं दंड देने वाला हूँ, तेरे जैसे दुरात्माओं को मैं दंड देने वाला हूँ। तू असत्तम है। असत का मतलब है दुष्ट, और असत्तर ज़्यादा दुष्ट, असत्तम सबसे ज़्यादा दुष्ट। तो तू सबसे ज़्यादा दुष्ट है? और मैं जो है दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। फिर भगवान ने ऐसा कह करके हथेलियों से अपनी बाहें ठोंकी और जोर की ध्वनि से, जिससे अरिष्टासुर बहुत गुस्सा हुआ कि इतनी हिम्मत तो आज तक किसी की हुई नहीं, देवताओं को भी जो है इतनी हिम्मत नहीं है, और एक बालक जो है मुझे ललकार रहा है। तो उसको कितना गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा जीवन में कभी नहीं आया, उसको बहुत गुस्सा आया। और भगवान क्या कर रहे हैं, अपने बाहें को अब सखा के कंधे में डाल करके असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। मतलब ऐसे कि जैसे तैयारी कुछ नहीं है, जैसे तिनका समझें। तो उन्होंने जो है अपने कमर नहीं कसी, फेंट नहीं कसी, बल्कि ऐसे समझ रहे हैं उसको कि ये तिनका है, कुछ भी नहीं। उसको और गुस्सा है कि मुझे तिनका समझा है? मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम जो है अपने सखा के कंधे में बाहें डाल करके ऐसे खड़े हो जैसे कि कुछ मैं हूँ नहीं। तो इस तरह से तो उसको और गुस्सा आया। इत्यास्फोट्या च्युतोरिष्टम तल शब्दे न कोपयन सख्युरन से भुजा भोगम प्रसार्यावस्थितो हरि। इस तरह से अब
खुर से उसने धरती को कुरेदा, क्योंकि आगे उसको जो है अब आक्रमण करना है और बहुत तेज़ी से आक्रमण करना है। तो उसने धरती को खुर से कुरेदा और क्रोध से कृष्ण के ऊपर झपट्टा मारा, बहुत कस के झपटा, है ना। तो ये तो जो है बहुत खतरनाक स्थिति है, हैं। और उसकी ऊंची उठी हुई पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। कितना बड़ा था वो, ये सोचिए कि उसकी पूंछ के चारों तरफ बादल मंडरा रहे थे और उसके जो डिल्ला था उसके ऊपर बादल थे। सोपेवं कुपितो रिष्टः खुरेणा वनिमुल्लिखन् उद्यत्पुच्छ भ्रमन् मेघा क्रुद्धा कृष्णम उपाद्रवन्। अपने सींगों से जो है सीधा, अपने सींगों की दिशा को उसने सीधे मतलब स्थिर कर ली, किस तरफ, कृष्ण की ओर, और अपनी जो है खून जैसी आंखें, उसकी लाल लाल आंखें खून जैसी हैं, तो उनसे जो है वो घूर करके कृष्ण को देख रहा है और भय दिखा रहा है और कृष्ण की ओर झपटा ऐसे जैसे इंद्र ने वज्र मारा हो। तो इंद्र का वज्र जो है जब चलता है तो पर्वत को भी चूर्ण कर देता है। तो इतना जो है वो शक्तिशाली असुर कृष्ण की ओर उसने झपट्टा मारा। अग्रण्यस्ते विषाणाग्रह स्तब्धा श्रृंगलोचनोच्युतम कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णम इंद्रमुक्तो सनिर्यथा। और श्री कृष्ण ने क्या किया, बड़ी बड़ी आसानी से उसके सींगों को पकड़ लिया। कृष्ण को जरा भी परिश्रम नहीं हुआ, इतनी तेजी से आ रहा है तो उसको सींगों को पकड़ने में तो कितना मतलब जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने बड़ी आसानी से सींग को पकड़ करके उसको रोक दिया, और पीछे उसको कर दिया। और कितना पीछे किया, 18 जो है कदम उसको पीछे कर दिया। जैसे हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी हाथी को जो है पिछाड़ता है, तो इस प्रकार से गृहीत्वा श्रृंगयोस्तम वा अष्टादश पदानि सह प्रत्यपो वाह भगवान गजा प्रति गजम यथा। तो इस प्रकार से जब धकेला गया तो उसको लगा कि मेरा जो शत्रु है वो कुछ तो शक्तिशाली है, लेकिन उसने इतना नहीं सोचा था कि असीमित शक्ति है कृष्ण में। उसने ये सोचा कि हाँ कुछ शक्ति तो है, तो अगर मैं अपनी और ज़्यादा शक्ति लगाऊं तो शत्रु को मार सकता हूं। तो उसको इतना विश्वास हो गया कि शत्रु में कुछ शक्ति तो है कि मुझे 18 कदम पीछे कर दिया, लेकिन अभी मैं ज़्यादा शक्ति लगाऊं तो मेरी शक्ति तो जो बहुत ज़्यादा है और शत्रु की शक्ति तो केवल इतनी ही है। तो उसने क्या किया, फिर से उठ खड़ा हुआ और पूरे शरीर में पसीने से तर हुआ और क्रोध में आकर के अब झपट्टा, अब उस झपटा बहुत कस के अब उसने जो है पूरी शक्ति से झपट्टा मारा। सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरम आपत्सुन्ने सर्वांगो निःश्वसन क्रोध मूर्छितः। अरिष्टासुर ने आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने फिर सींग पकड़े उसके और पांव से धरती पर गिराया। सींग पकड़ दी उसके, है ना, अब कहीं भाग नहीं सकता है और पैर मार करके गिरा दिया। तो पैर से उसके पैरों में मारा तो क्या होगा, गिर जाएगा, है ना। तो 4 पैर उसके थे तो 2 पैर उसके जो है मतलब 2 पैरों में अपना पैर मारा, आगे वाले 2 पैरों को, तो क्या हुआ, गिर गया। और जब गिर गया तो भगवान ने उसको जो है ऐसा जो है लताड़ा जैसे गीला कपड़ा हो। तो भगवान ने उसके शरीर को क्या कर दिया, कपड़ा बना दिया। तो जो बहुत मोटा कपड़ा होता है तो आज भी उसको निचोड़ने के लिए क्या करते हैं, पैरों से उसको कुचलते हैं। जो बहुत मोटा कपड़ा हो, है ना, तो उसको निचोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत बड़ा मोटा कालीन हो, बहुत मोटा जो है कपड़ा हो, तो उसको जो है पैरों से ही उसको कुचलते हैं और निचोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से उसका पानी निकाला जाता है। तो भगवान ने उसको जब जमीन में गिरा दिया तो फिर क्या किया कि उसको जो है अपने पैरों से खूब दबा करके पूरा समतल बना दिया। कपड़ा बना दिया, एकदम समतल जैसा कपड़ा बना दिया। और एक सींग फिर उखाड़ करके तब तक पिटाई की जब तक कि दंड के समान धराशायी ना हो गया। तब तक पिटाई की जब तक डंडे के समान ना धराशायी हो जाए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम पहले से ही भगवान के सामने डंडे के समान धराशायी हो जाएं।
तो हमारी विधि है दंडवत प्रणाम करने की, डंडे के समान, है ना। और अगर नहीं होंगे तो ये हालत होगा। तो अगर हमें डंडे के समान भगवान के सामने धराशायी होना ही है तो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी इच्छा से हो जाएं, हैं, और ये दुर्दशा ना हो। तो लोग जो है भगवान के सामने दंड के समान धराशायी नहीं होना चाहते हैं, तो फिर माया जो है उनकी खूब पिटाई करती है और अंत में दंड के समान धराशायी होना पड़ता है। तो हर व्यक्ति जो है जब शरीर छोड़ता है तो उसका क्या हाल होता है, दंड के समान धराशायी हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपनी इच्छा से दंड के समान धराशायी हो जाएं, तो भगवान की प्रसन्नता होगी और हमारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। तो वो ज़्यादा अच्छा है। तमापतंतं स निगृह्य शृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सोपतन। अब खून की उल्टी करते हुए, बुरी तरह से मलमूत्र त्याग करते हुए, उसका सब जितना माल था सब निकल गया, क्योंकि भगवान ने पैरों से कुचल दिया तो सब उसका माल, तो खून से मुंह से खून की उल्टी की उसने और जितना मल मूत्र सब निकल गया और क्या हो गया, बिल्कुल कपड़े के समान समतल हो गया। अपने पांव पटकते हुए, आंखें इधर उधर पलटते हुए अरिष्टासुर बड़ी पीड़ा के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ और देवताओं ने कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा की। अश्रिंग मन्मूत्र सकृन समुत्सृजन क्षिपं च पादा ननवस्थिते क्षण जगाम कृच्छ्रम नृते रथ क्षयम पुष्प किरंतो हरिमीडिरे सुरा। अब भगवान ने ककुदमी का जब वध कर दिया, तो ककुदमी का मतलब है जिसका ककुद बहुत बड़ा हो, डिल्ला, इसलिए ककुदमी। अरिष्टासुर को ककुदमी भी कहा जाता है कि बहुत बड़े डिल्ले वाला एक बैल था। तो ककुदमी का जब भगवान ने वध कर दिया तो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, आकाश में बहुत से जो है देवता लोग, वो तो फूलों की वर्षा कर रहे थे, और आकाश में बहुत से ऋषि लोग हैं, वो भी खड़े हो सकते हैं आकाश में। देवता लोग आते हैं तो अपने विमानों की पार्किंग आकाश में कर लेते हैं और खूब आराम से दर्शन करते हैं भगवान की लीला का। और जो ऋषि मुनि हैं वो भी आकाश मार्ग से चल सकते हैं, आकाश में खड़े भी हो सकते हैं, तो वे जो है स्तुतियाँ कर रहे हैं। तो ऋषि लोग जो है स्तुतियाँ कर रहे हैं भगवान की। और इस प्रकार से भगवान गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। सबलो मतलब बलदेव जी के साथ में। और गोपी नाम नयनोत्सव, गोपियों के नयन के उत्सव, गोपियों के जो नेत्रों का उत्सव होता है, जब भगवान का दर्शन होता है तो गोपियाँ उत्सव मनाती हैं अपने नेत्रों का, कि नेत्रों से दर्शन हो रहा है। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः द्विजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। तो यहाँ तक तो अरिष्टासुर के वध की कथा श्रीमद् भागवत में है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक और भी निकाले हैं अरिष्टासुर वध के बाद, जो राधा और कृष्ण के बीच में परिहास वार्ता हुई। तो जो परिहास वार्ता हुई राधा कृष्ण के बीच में, तो वो हम सुनेंगे। ये जो है बड़ी रोचक है। तो हुआ क्या कि जब अरिष्टासुर का वध हो गया तो जो है गोपियों को तो बहुत आनंद आया है। लेकिन अब जब भगवान उनके साथ, गोपियों के साथ में जो है अब लीला करने के लिए आए, तो अब गोपियाँ जो है उनके साथ परिहास करती हैं। अब परिहास करती हैं। जब संकट में थी तो कृष्ण की शरण ले रही थी, उस समय परिहास नहीं सूझ रहा था। अब कृष्ण ने असुर का वध कर दिया तो अब परिहास सूझ रहा है। अब परिहास में क्या करती हैं, जो श्री राधा रानी हैं और गोपियां हैं, वो व्यंग्यपूर्ण बातें करती हैं। तो क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, अरिष्टासुर रूपी बैल की हंता, हाय अब हमें स्पर्श मत करो। अब वो कहते हैं कि आप हमें स्पर्श मत करिए। क्यों? क्योंकि आप अपवित्र हैं, हम तो पवित्र हैं, आप तो अपवित्र हैं, तो आप हमें स्पर्श मत करिए। तो वो कहती हैं कि आप हमें स्पर्श मत करिए। तो वो भगवान कहते हैं कि अरे तुम तो बड़ी अबोध हो। अरिष्टासुर बहुत भयानक असुर था। तो ये तो बहुत रक्षा हो गई कि मैंने उसको परास्त किया, तो बड़ी रक्षा की बात है। और तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हारा स्पर्श ना करूं, तो ये क्या बात हुई? तो गोपियां बोली
कि हे कृष्ण, यद्यपि वो बैल था परंतु आपको उसी प्रकार प्रायश्चित करना चाहिए जिस प्रकार इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का संहार करने के उपरांत किया था, जो ब्राह्मण था। तो इंद्र ने जो है वृत्रासुर का वध किया था, तो असुर था, इंद्र ने वध किया, देवताओं का जो है विरोधी था, तो इंद्र ने वध किया। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण था और वो जो है जिस समय ध्यान में बैठा हुआ था और कृष्ण का ध्यान कर रहा था, उस समय इंद्र ने वध किया, तो इंद्र को फिर जो है प्रायश्चित करना पड़ा और ब्रह्म हत्या लग गई। तो वो स्थिति और ये स्थिति में अंतर है। ये तो असुर भाव में जो है युद्ध कर रहा था, आसुरी भाव में, लेकिन वृत्रासुर का जो भाव था वो भगवान की भक्ति का भाव था। और इंद्र ने जब उसका वध किया तो भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था, तो वो ब्राह्मण हत्या इंद्र को लगी, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन यहाँ तो भगवान पूर्ण रूप से धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो केवल एक हंसी करने के लिए, हंसने के लिए गोपियाँ ऐसा कह रही हैं कि इंद्र को जिस प्रकार से ब्राह्मण की हत्या लगी तो प्रायश्चित किया, तो उसी प्रकार से आपको भी जो है बैल की हत्या का पाप लगा। तो गो हत्या और बैल हत्या बराबर है, तो बैल को भी गो की श्रेणी में रखा जाता है। तो वो कह रही हैं गोपियाँ कि प्रायश्चित जो है मतलब आपको करना पड़ेगा। तो कृष्ण पूछते हैं, अच्छा ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया कि मैंने जो है बैल की हत्या की है तो क्या प्रायश्चित है? तो गोपियाँ क्या क्या बोलती हैं क्या बोलती हैं गोपियाँ कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं सब जगह आपको स्नान करना है अब तीनों लोकों में एक तो पृथ्वी है, और दूसरा स्वर्ग है और तीसरा पाताल है। तो पृथ्वी में ही कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। हमारे शरीर में जितने रोमकूप हैं 3.5 करोड़, उतने पृथ्वी के तीर्थ हैं। तो पृथ्वी के तीर्थ भी जो है 3.5 करोड़ हैं, इनमें स्नान करना संभव नहीं है ना। और तीनों लोगों के जो तीर्थ हैं सब मिलाकर के 68 करोड़, तो कैसे स्नान करें? लेकिन भगवान के जो कर्म है वो दिव्य हैं, भगवान के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। तो गोपियाँ जो है भगवान से कहती हैं कि आप हमें स्पर्श तब करना जब आप जो है तीनों लोगों के सब तीर्थ यानी 68 करोड़ तीर्थों में आप स्नान कर लें। तो इस प्रकार से गोपियों ने कहा, मास्मान स्प्रसाद्य वृषभार्दन हंत मुग्धा घोरो सुरोयम अयि कृष्ण तदप्ययम गो व्रतो यथा द्विजय निष्कृति किम शुद्धेन भवान त्रिभुवन स्थित तीर्थ कृच्छ्रान। तो गोपियाँ कहती हैं कि आप तभी शुद्ध होंगे। अच्छा, तो भगवान क्या बोले? भगवान बोले, अच्छा तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि सब एक एक तीर्थ में जाने की, मुझे एक एक तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो है अभी सब तीर्थों को बुला लेता हूँ भगवान तो इतने पवित्र हैं कि तीर्थ पवित्र होने के लिए आ जाएंगे, भगवान बुलाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं तीर्थों को अभी जो है बुला लेता हूँ यहीं पर और स्नान कर लूँगा। तो भगवान का जो है कार्य इतना मतलब दिव्य है कि जो सबसे ज़्यादा कठिन है वो सबसे ज़्यादा सरल हो जाता है। तो अभी यहीं पर हम विराम करेंगे और आगे की कथा फिर हम करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तो हरे कृष्णा। तो अभी हमने ये सुना कि गोपियों ने कृष्ण को जो है बहुत बड़ी कठिनाई में डालने के लिए क्या कहा कि आपको तीनों लोगों के जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करो। तो सब तीर्थों का तो गोपियों को पता भी नहीं कि कितने तीर्थ हैं, उनको भी संख्या पता नहीं है। तो भगवान को जो है उन्होंने इतना कठिन कार्य दे दिया। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझको जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, मैं सब तीर्थों को जो है अभी आवाहन करके बुला लेता हूँ और एक डुबकी में स्नान कर लूँगा। तो 68 करोड़ तीर्थों में जा करके अलग अलग स्नान करना, और कहाँ 68 करोड़ तीर्थों को इकट्ठा करके एक ही जल में स्नान कर लेना, कितना बड़ा कार्य है। तो कितना सरल कार्य है। जैसे हम कहते 3 in 1, 4 in 1, यहाँ तो 68 करोड़ in 1, 68 करोड़ तीर्थों को जो है इकट्ठा जल जो है तैयार कर लिया,
और वो जल जो है मिल जाता है। और उसमें एक बार डुबकी लगा के स्नान कर लेना, कितना आसान। सबसे कठिन कार्य को सबसे सरल कार्य भगवान बना सकते हैं, तो ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने कहा कि मैं अति शीघ्र असंख्य तीर्थों का आवाहन करके उसकी जल में स्नान करूँगा, अब केवल तुम देखते रहो, मैं दिखाता हूँ। तो ये जो लीला है भगवान ने गोपियों को दिखाई, है ना। तो गोपियाँ कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की इस लीला का वो दर्शन करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम देखो। अच्छा, तो तीर्थों को बुलाने के लिए अभी तो पहले कोई पात्र चाहिए ना, जिसमें कि पानी आएगा, 68 करोड़ तीर्थ का जो है जल आए। तो भगवान ने सबसे पहले किया क्या, एक अपनी एड़ी का प्रहार किया। अपनी एड़ी का प्रहार किया तो गड्ढा बन गया। एक प्रहार में गड्ढा बन गया है। और वो जो गड्ढा है वो इतना पर्याप्त हो गया कि 68 करोड़ तीर्थों का पानी उसमें जो खूब लबालब भर जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी एड़ी का भूमि पर प्रहार किया। किम पर्यटामि भवनान्यधुनैव सर्वा आनीय तीर्थवितति करवाणि तासु स्नानं विलोकयत तावदिदं मुकुन्दः प्रोच्यैव तत्र कृतवान् बत पार्ष्णि घातम। तो भगवान ने जो है मतलब कहा कि तुम देखो मैं कितनी जल्दी ये कार्य करता हूँ, जो सबसे लंबा कार्य है। अगर आपको कहा जाए 68 करोड़ तीर्थों में स्नान करना, तीनों लोगों के तीर्थों में स्नान करना है, तो आपको कम से कम 100 जन्म लगेंगे। 100 जन्म में भी शायद ना कर पाएँ 68 करोड़ तीर्थों में स्नान। और भगवान के लिए जो है वो कार्य बिल्कुल जरा सा है। मतलब कहते हैं बाएं हाथ का खेल। तो भगवान ने जो है क्या किया, एड़ी के द्वारा तीव्र प्रहार किया और अब तीर्थों को पुकारा। और भगवान की जो पुकार है वो सब तीर्थों के पास पहुंच गई है। भगवान ने जब पुकारा तो तीनों लोगों के तीर्थों के पास आवाज़ पहुंच गई है। तो भगवान का मतलब ऐसा जो है सिस्टम है, ऐसी टेक्नोलॉजी है भगवान की जो कि आज तक बनी नहीं है। तो भगवान ने 68 करोड़ तीर्थों को पुकारा। तो भगवान ने कहा कि पाताल क्षेत्र के जितने तीर्थ हैं आ जाओ। भगवान आदेश देते हैं, पाताल के जितने तीर्थ हैं आ जाओ, सा जाओ। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं आ जाओ। भगवान ने कहा स्वर्ग के जितने तीर्थ हैं आ जाओ। तो भगवान का आदेश, और भगवान का आदेश उनका सौभाग्य, तीर्थों का सौभाग्य है कि भगवान के चरणों के जो है जो बना गड्ढा है, भगवान के चरण से जो बना गड्ढा है उनमें उनको स्थान मिलने वाला है। तो वे तो जो अपना सौभाग्य समझते हैं। तो क्या हुआ कि भगवान के शब्दों का श्रवण करके समस्त तीर्थ वहाँ आ गए और भगवान के सामने मूर्ति रूप में प्रकट हुए। मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं। जो नदियाँ हैं वो स्त्री रूप में, और जो सरोवर हैं वो पुरुष रूप में, समुद्र हैं वो पुरुष रूप में। तो कुछ तीर्थ जो है स्त्रियाँ हैं और कुछ तीर्थ पुरुष हैं। जैसे प्रयाग राज तो वो जो है पुरुष रूप में है, और बहुत से वन हैं, पवित्र वन हैं, ये पुरुष रूप में है। तो इस प्रकार से जितने तीर्थ हैं स्त्री और पुरुष के रूप में जो है सब वहाँ पर उपस्थित हो गए। और भगवान कृष्ण बोले कि देखो ये सब तीर्थों का दर्शन करो। भगवान बोले, किनसे बोले? राधा रानी से। और गोपियों से बोले इन सब तीर्थों का दर्शन करो। पाताल तो जलदिम किले भोग्यवत्याम आयात मत्र निखिला अपि तीर्थ संघाम आगच्छतेति भगवन् वचसात एते तत्र विरेजुरथ कृष्ण उवाच गोपी। तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं विश्वास करते। हम नहीं विश्वास करते, आप जो कहते हैं वो कहें। गोपियाँ कहती हैं कि वो बताएं ना अपना परिचय, आपकी बात पर हम विश्वास नहीं करते। तो हम विश्वास नहीं करते। तब तीर्थ जो है हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं लवण सिंधु हूँ। लवण सिंधु सबसे छोटा समुद्र है जो जम्बू द्वीप को घेरे हुए है। तो लवण समुद्र सबसे छोटा है। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं लवण समुद्र हूँ। दूसरे तीर्थ ने कहा मैं क्षीर सागर हूँ। तीसरे तीर्थ ने कहा
जो स्त्री रूप में थी, मैं सोन नद हूँ, नदी हूँ, है ना। तो सोन नद, नद जो है पुरुष है, सोन नद हूँ वो पुरुष रूप में है। और स्त्री रूप में बोली मैं ताम्रपर्णी नदी हूँ, और पुरुष रूप में बोला मैं पुष्कर तीर्थ हूँ। फिर स्त्री रूप में बोली मैं सरस्वती नदी हूँ, मैं गोदावरी नदी हूँ, मैं सूर्यदेव की पुत्री यमुना नदी हूँ, मैं सरयू नदी हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, वो पुरुष रूप में बोला। मैं रेवा नदी हूँ, और हमारे जल को देखो और विश्वास करो। और अपना जल भी दिखा रहे हैं कि हमारा ये जल है, हमारा ये जल है। इस प्रकार से जल अपना अपना डाल रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं, सब तीर्थ है। अब कौन अविश्वास करेगा? तो इस प्रकार से तीर्थों ने अपना परिचय दिया। तीर्थानि पश्यति हरेर्वचसा तवेवं नैवे प्रतिमेदिता अथ तीर्थवर्यां प्रोचो कृतांजलिपुटा लवणाधिरश्मि क्षीराब्धिरश्मि शृणुतामर दीर्घे कास्मि। और फिर तीर्थ लोग और भी बोलते हैं, क्या मैं सोण हूँ, सोण नद हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, ताम्रपर्णी हूँ, हमारे जल को देखो, हमारे जल को देखो, विश्वास करो। सोणोपि सिंधुरहमस्मि भवामि ताम्र पर्णी च पुष्करमहं च सरस्वती च गोदावरी रविसुता सरयुः प्रयागो रेवास्मि पश्यत जलम कुरुते प्रतीतम। तो वे सब तीर्थ, स्त्री और पुरुष जो है, जो तीर्थ हैं, तो वो जो है कहते हैं विश्वास करो हम लोग वो तीर्थ हैं। हम लोग कहाँ से आए हैं? भगवान के बुलाने से आए हैं। इन समस्त तीर्थों में जो है भगवान ने स्नान कर लिया। तो 68 करोड़ तीर्थों का जल जो है आ गया, और वे जो है तीर्थ लोग जो है बड़े बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े संतुष्ट हो गए कि भगवान ने हमें आज्ञा दी, भगवान ने हमें बुलाया है, और भगवान अब स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो तीर्थ तो ये सोच रहे हैं भगवान स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, और भगवान अपने को पवित्र मानते हैं क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो भगवान पवित्र मानते हैं और गर्वोन्मत्त हो करके अब घोषणा कर रहे हैं। तो भगवान अब गर्व से घोषणा कर रहे हैं कि मैं तो पवित्र हो गया। तो वास्तव में गर्व नहीं है उनका, ये तो उनकी विनम्रता है, लेकिन दिखा रहे हैं कि मैं गर्वित हो गया हूँ, कि मैं पवित्र हो गया हूँ। लेकिन भगवान तो पवित्रतम है, पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्र हैं भगवान। तो जहाँ भगवान का गर्व भी होता है तो वो भी उनका वास्तव में वो गर्व नहीं होता है, विनम्रता होती है ना। तो गर्व से बोल रहे हैं कि मैं पवित्र हो गया है, और फिर घोषणा करते हैं कि मैंने देखो ऐसा सरोवर उत्पन्न किया है जिसमें समस्त तीर्थों का जल आ गया है। इसके विपरीत आप गोपियों ने इस पृथ्वी पर कोई ऐसा सत्कर्म तो नहीं किया। कुछ तुम भी तो बनाओ कि जो आगे चल करके लोगों को जो है कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, लीला करके अपने धाम चले जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए जो कि लोग देखें, आगे चल करके भी देखें और बात करें, चर्चा करें, हमारी चर्चा करें, तुम्हारी चर्चा करें। तो हमारी चर्चा तो होगी, लेकिन तुम्हारी चर्चा कहाँ होगी? तो भगवान कहते हैं तुम भी तो कुछ करो, सत्कर्म कुछ करो ऐसा। स्नात्वा ततो हरिरति प्रजगल्भ एव शुद्धा सरोप्य करवम स्थित सर्वतीर्थम यस्माभिरात्म जनुषी है कृतो न धर्म कोपी छितावथ सखीर निज गाद राधा। तो भगवान ने जब ऐसा उनको मतलब एक तरह से चुनौती दी, तो राधा रानी ने अपनी सखियों को संबोधित किया कि ये तो अब चुनौती मिल गई भगवान ने हमको चुनौती दे दी, तो अब हम भी जो है अपना पुरुषार्थ करेंगी। अब स्त्रियों में तो पुरुषार्थ नहीं, स्त्रियां तो अबला हैं, लेकिन फिर भी अब जो है भगवान से उनको जो है अब स्पर्धा करनी है। तो राधा रानी ने सखियों से कहा कि ये तो अकेले हैं, तो हम सब लोग मिलकर के भी तो कुछ पुरुषार्थ करेंगे। तो राधा रानी ने सखियों को इस प्रकार संबोधित किया। तो क्या कहा? राधा रानी बोली कि अब मैं भी एक सौंदर्यपूर्ण और सरोवर का निर्माण करूंगी और आप लोग मेरी सहायता करो। राधा रानी को सहायता की आवश्यकता है, राधा रानी अकेले कुछ काम नहीं कर सकती हैं। तो सखियों से कहती हैं कि आप लोग मेरी सहायता करो। तो गोपियों ने देखा
अब सहायता करना है तो कैसे सहायता करना है? सबसे पहले तो कुंड का निर्माण ज़मीन में खुदाई करनी पड़ेगी। तो गोपियों ने देखा, क्या देखा कि जहाँ कृष्ण का सरोवर है, जहाँ एड़ी से उन्होंने गड्ढा बनाया था, तो उसके पश्चिम दिशा में अरिष्टासुर के खुर से एक गड्ढा पहले से बना हुआ है। चलो ये अच्छा हुआ। अरिष्टासुर ने अपने खुरों से जो गड्ढा बनाया है तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा और अपनी खुदाई करके अपना इसमें नाम जो है नाम का पट्टा लगा लेंगे, ये हमारा है ये। तो अरिष्टासुर ने जो खोदा था तो उसमें जो है जो गोपियां हैं अपने हाथों से मिट्टी के कोमल खंडों को खोद करके राधिका की सहायता करने लगीं और मिट्टी को कुछ दूरी तक फेंकने लगीं। इस प्रकार केवल 48 मिनट की अवधि में वहाँ अलौकिक कुंड अभिव्यक्त हो गया। एक मुहूर्त में वो कुंड तैयार कर लिया। तो वो कंकण कुंड कहलाता है। कंकण का मतलब है कि हाथ से भी वो जो मिट्टी है, उनके इतने हाथ कोमल हैं कि हाथों में भी बाधा होती है। तो कंकण उतारे और कंकण से फिर जो है मिट्टी खोद खोद करके उन्होंने जो है एक छोटा गड्ढा बनाया। तो उस बड़े गड्ढे के अंदर एक छोटा गड्ढा और बना दिया और अपना नाम का पट्टा लगा दिया कि ये राधा कुंड का ये जो है खुदाई हो गई। अभी पानी तो नहीं आया, कुंड की खुदाई हो गई। इस प्रकार से राधा कुंड के अंदर कंकण कुंड है। तो राधा कुंड की जब सफाई होती है और सब पानी निकाला जाता है तो वो कंकण कुंड दिखाई पड़ता है। लेकिन कंकण कुंड की बात यह है कि वो खाली होता ही नहीं, खाली नहीं होता है वो। क्यों? क्योंकि वो जो राधा कुंड अभी जो इस समय बना हुआ है तो इसमें एक बहुत विशेषता है। तो उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। अभी ये कथा जो है पूरी कर दूँ, इसके बाद मैं चर्चा करूँगा कि कितना आश्चर्य अभी भी जो दिखाई देता है राधा कुंड का, वो क्या आश्चर्य है। तो वो कुंड जो है उन्होंने बना दिया और एक मुहूर्त का समय लगा। कार्यं मयाप्यति मनोहर कुंडमेकं तस्माद्यतद्धुमिति तद्वचनेन ताभिः श्रीकृष्ण कुंड तट पश्चिम दृश्यमंदो गर्तः कृतो वृषभदैत्य खुरो बेलोकी। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक छोटा गड्ढा बनाया था जिसे कंकण कुंड कहते हैं। तत्रार्द्रमिन् मृदूल गोलल तति प्रतिस्व हस्तोद्धृता अनाति दूरगता विधाय दिव्यं सरा प्रकटितं घटिका द्वयेन ताभिर्विलोक्य सरसं स्मरते स्म कृष्णः। तो घटिका द्वयेन का मतलब है दो घड़ी। दो घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, दो घड़ी का मतलब 48 मिनट। तो 48 मिनट में उन्होंने ये गड्ढा तैयार कर लिया है। तो लाखों की संख्या में गोपियां हैं, तो एक कंकण कुंड उन्होंने तैयार कर लिया और अब जो है वो सरोवर तैयार हो गया। तो इस सरोवर को देख करके आश्चर्यचकित कृष्ण विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए। तो कृष्ण विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए, है ना। विनम्रतापूर्वक का मतलब आदर दे रहे हैं कि तुमने ये काम तो किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया, है ना। अब कृष्ण क्या कहते हैं कि अब पानी आपको कहाँ से मिलेगा? पानी कहाँ से मिलेगा? तो मेरे कुंड के जल से अपने कुंड को भर लो। मेरे कुंड के जल से अपने कुंड को भर लो तो तुम्हारा भी काम जो है मतलब बड़ा काम हो जाएगा। भगवान जो है इस प्रकार बोलते हैं। तो राधा रानी ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम तुम्हारे कुंड से पानी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कुंड में वो पाप जो है घुला हुआ है। आपने स्नान किया है तो जो बैल की हत्या का पाप है उसमें घुल गया। तो आपका कुंड तो जो है गो हत्या के पाप से दूषित है, तो हम वो नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, वो पानी हम नहीं लेंगे। प्रोचे च तीर्थ सलिले परिपूर्य तन मत्कुंडता सरसिजाक्षी सहालिभिस्त्वं राधा तदा ननेति जगाद यस्मात् तत्कुंड नीरम उर्गो बधे पाते काक्तम। अच्छा, तो फिर राधा रानी कहती हैं मैं स्वतः भरूंगी, इस कुंड को मैं स्वतः भरूंगी, अपनी लाखों सखियों के संग में मानसी गंगा का शुद्ध पवित्र जल लाखों घड़ों में भरकर लाऊंगी। इस प्रकार मैं अपनी कीर्ति को तीनों लोकों में स्थापित करूंगी।
राधा रानी कहती हैं। तो इसमें बहुत परिश्रम है। आप सोचिए कि हाँ, जहाँ पर राधा कुंड है, राधा कुंड से मानसी गंगा तक ये जो स्त्रियां हैं अपनी एक पंक्ति बनाएंगी, और जो घड़ा है, एक जो सखी है वो घड़े को मानसी गंगा से भरेगी, फिर उस घड़े को दूसरी सखी को देगी, तीसरी सखी को देगी। ऐसे घड़ा जो है एक हाथ से दूसरे हाथ तक आएगा, और कहाँ पर आएगा? राधा कुंड का जो गड्ढा है उसमें भरेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कितना परिश्रम है, बहुत परिश्रम है। और फिर खाली घड़ा फिर वहाँ ले जाना, भरा घड़ा यहाँ आना, बहुत परिश्रम है ना। तो राधा रानी इतना परिश्रम करने के लिए तैयार हो गई। आहृत्य पुण्य सलिलम सतकोटि कुंभे सख्युर्बुदेन स मानस जानवीतः एतत्सरा स्वमधुना परिपूरयामि तेनैव कीर्तिमतुलाम तन्वानि लोके। तो श्री कृष्ण ने संकेत किया। किनको संकेत किया? वो तीर्थ, जितने तीर्थ थे वो भगवान का दर्शन करने के लिए अभी खड़े हैं, वो जान ही रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो रहा है। तो भगवान ने उनको इशारा किया है, और भगवान के इशारे को समझ गए सब लोग हैं। तो क्या इशारा किया भगवान ने? कि इनसे प्रार्थना करो, इनसे प्रार्थना करो कि हमें अपने कुंड में स्थान दो, हैं। तो वो जो है कृपा करेंगी तो तुम्हें अपने कुंड में स्थान देंगी। तो भगवान के जो है संकेत पर सब तीर्थ मिलकर के एक रूप बन गए, एक तीर्थ बन गए, एक जो है रूप बन गए, और वृषभानुपुत्र के सामने सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके, आंसू भरे नेत्रों से भक्तिपूर्वक विनम्र याचना करने लगे। तो राधा रानी से जो है प्रार्थना करने लगे सब तीर्थ हैं। तो भगवान का संकेत पा करके ऐसा हुआ। कृष्णेंगितेन सह शैत्य समस्त तीर्थ सख्यस्तदीय सरसो धृत दिव्य मूर्ति तुष्टाव तत्र वृषभानुसुतां प्रणम्य भक्त्या कृतांजलि पुटः स्रवदस्त्रधारः। तो सब तीर्थ जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हे अधीश्वरी, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान भी आपकी महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो वो भी समर्थ नहीं है आपका जो है महिमा वर्णन करने में। समस्त मनुष्यों के लक्ष्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी एकमात्र ऐसे हैं जो आपको यथार्थ रूप में जानते हैं। तो कृष्ण ही आपको जान सकते हैं पूरी तरह से, और कोई आपको नहीं जान सकता। तो आपकी थकान से उत्पन्न पसीनों को जो है पहुँच करके वे स्वयं को धन्य मानते हैं। आप थकती हैं तो आपका पसीना पहुँच करके कृष्ण भी अपने को धन्य मानते हैं। तो आप कृष्ण की इतनी प्रिया हैं, तो आपका परिश्रम कृष्ण ही देखना चाहते हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं आपका परिश्रम? तो हमें आप आज्ञा दीजिए कि हम आपके कुंड को भरें। देवी त्वदीय महिमानमवैति सर्व शास्त्रार्थ भिन्न च विधिर्न हरो न लक्ष्मी किंतु एक एव पुरुषार्थ शिरोमणिस्त्वं प्रस्वेद मार्जन परः स्वयं एव कृष्ण। और आपकी महिमा कितनी है? सब तीर्थ कहते हैं कि हे देवी, आपकी महिमा ऐसी है कि भगवान जो है स्वयं आपके चरणों में जो है जब महावर का लेप करते हैं, तो उनको जो है प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपके जो चरण हैं दिव्य नूपुरों के द्वारा विभूषित हैं, और भगवान जो है जब आपके चरणों में महावर लगाते हैं तो पूरा पूरा उसमें उस कार्य में वो लीन हो जाते हैं। भगवान भी जो है पूरे उस कार्य में डूब जाते हैं। तो आपकी ऐसी महिमा है। आज आपकी कृपा प्राप्त करने मात्र से वे भगवान इतने आनंदित हुए हैं कि अपने को परम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। यश्चारु यावकरसेन भव पदाब्जम आरज्यनूपुरमहो निदधाति नित्यम प्राप्य तो धीयनेनाब्ज तटे प्रसादम स्वमन्यते परम धन्यतमं प्रहर्ष्यन्। और उनका आदेश हमें प्राप्त हुआ है। सब तीर्थ कह रहे हैं उनका आदेश हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम तुरंत आपके पास आए हैं। उनकी एड़ी के परिहार से निर्मित इस सर्वोत्कृष्ट ताल में हमने अपनी शरण स्थली बनाई है। तो हम इसमें हमने शरण ली है। उनके जो है एड़ी से बना हुआ जो गड्ढा है उसमें हम सब ने शरण ली है, और उनके आदेश के अनुसार हम अब आपके पास आए हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो अपनी कृपा प्रदान करें और हमारी इच्छाओं का जो फल है वो प्राप्त हो, है ना। तो इस प्रकार से जो तीर्थ हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। तस्याज्ञया सहसा वयमा जगाम तत्पार्श्व घाट कृत कुंड वरे वसामः त्वं चेत् प्रसीदसि करोसि कृपा कटाक्षम तर्ह्येव तरसि विटपी फलितो भवेन्नः। तो यहाँ पर हम विश्राम करेंगे कथा का। यहाँ पर जो तीर्थ लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है पूरा विश्राम मिल जाएगा और हमें पूरा सुख मिल जाएगा आपके कुंड में अगर हमें शरण प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो अभी जो कथा चल रही थी वो इस बिंदु पर थी कि सब तीर्थों ने प्रार्थना की कि अगर आप हमारी याचना स्वीकार करें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो उन समस्त तीर्थों की संपूर्ण सभा के द्वारा सम्मिलित जो प्रार्थना थी उसको सुन करके, स्तुति सुन करके, वंदना सुन करके प्रसन्न हुई थी राधा। उनसे बोली, अच्छा अपनी अभिलाषा मुझे बताइए। ठीक है राधा रानी प्रसन्न हो गई, बोली अपनी अभिलाषा मुझे बताइए। तब स्पष्ट रूप से बताया कि आप हमें अपने कुंड में प्रवेश करने का आदेश प्रदान करें तो हमारा संपूर्ण जीवन सफल हो जाएगा। तो यही वरदान की हम अभिलाषा करते हैं। श्रुत्वा स्तुतिं निखिल तीर्थे गणस्य तुष्टा प्राहस्मै तर्स्मै वेदयतेति राधां या मैं तो धीय सरसीं सफला भवाम इत्येव नो वर इति प्रकटम तदोचुः। तो उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि राधा रानी श्री कृष्ण को देख करके मुस्कुराने लगीं, क्योंकि राधा रानी समझ गई कि श्री कृष्ण की ही ये सब चाल है। और राधा रानी इसको कृष्ण के इस भावना को देख के बहुत प्रसन्न हो गई कि कृष्ण नहीं चाहते कि राधा रानी को परिश्रम हो। तो उन्होंने तीर्थों को कहा कि ठीक है, आप सब लोग यहाँ पर आ जाइए, मेरे कुंड में आ जाइए। तो समस्त सखियाँ भी निर्णय से सहमत हो गईं और जितने भी तीर्थ थे उन्होंने राधा कुंड को अपने जल से भर दिया। उस समय क्या हुआ कि श्याम कुंड, जो कृष्ण ने जो कुंड बनाया था वो श्याम कुंड कहलाता, तो श्याम कुंड की दीवार को जो है तोड़ करके वो राधा कुंड में आ गए। तो उसमें अलग अलग जल नहीं डालना पड़ा, श्याम कुंड को तोड़ करके ही, श्याम कुंड के तट को तोड़ करके ही राधा कुंड में आ गए और राधा कुंड भी जल से भर गया। प्राप्य प्रसाद मथते वृषभानुजायां श्री कृष्ण कुंड गत तीर्थ वरा प्रसय भित्वे भित्तिम अतिवेगत एव राधा कुंडम व्यधु सुसलिलय परिपूर्णमेव। अब भगवान श्री हरि बोले, अब भगवान क्या कहते हैं? हे प्रिय राधे, इस संसार में आपके कुंड की महिमा का गुणगान मेरे कुंड से अधिक हो। देखो भगवान का जो है ऐसा प्रेम है। तो राधा रानी से क्या कहते हैं भगवान कि मेरे कुंड से ज़्यादा महिमा तुम्हारे कुंड की हो। ये जो है भगवान ने इच्छा की और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। मैं यहाँ जल केली करने स्नान हेतु तो सदैव आऊँगा। जिस प्रकार आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं उसी प्रकार आपका सरोवर भी मुझे सदा प्रिय रहेगा। प्रोचे हरि प्रीतमे तव कुंड में तन मत्कुंड तो महिमाधिकमस्तु लोके अत्रैव मे सलिल केलिर्हेव नित्यम स्नानम यथा त्वमसि तन वधिमं सरो में। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जो मेरा कुंड जितना प्यारा है उससे ज़्यादा प्यारा तुम्हारा कुंड है और तुम्हारा कुंड उतना ही मुझे प्रिय है जितनी तुम मुझे प्रिय हो। तो भगवान ने इस प्रकार से अपना जो अपनी इच्छा, अपना मत है वो प्रदान कर दिया। तो राधा रानी क्या बोली? राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत वो कम तो है नहीं। तो राधा रानी क्या बोली कि मैं भी अपनी सखियों सहित आपके कुंड में स्नान हेतु आऊँगी। ये सरोवर जहाँ आपने अरिष्टासुर का वध किया था, यदि भविष्य में कोई सरोवर के प्रति प्रेम भक्ति का भाव रखते हुए स्नान करेगा या निवास करेगा तो निश्चित रूप से मेरा अति प्रिय कृपा पात्र बन जाएगा।
तो राधा रानी अब ऐसा बोली, राधा ब्रवीद हमपि स्वसखी भिरेत्य स्नास्याम्य अरिष्ट सतमर्दनमस्तु तस्य योरिष्टमर्दन सरश्रु भक्तिरत्र स्नायाद्वसेन मम स एव महाप्रियोस्तु। तो उस रात्रि राधा और कृष्ण ने राधा कुंड के तट पर रास नृत्य उत्सव का आनंद आस्वादन किया। सौंदर्य पूरित वो जो कुंड है, और राधा रानी उस समय बिजली के समान सुंदर है। राधा रानी का जो शरीर है वो विद्युत के समान सुंदर है, और श्री कृष्ण का जो शरीर है वो मेघ के समान है। तो मेघ में जैसे विद्युत की शोभा होती है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण का जो आनंद है तो उसका बहुत सौंदर्य है। तो तीनों लोगों को जो है आनंद प्राप्त हुआ। रासोत्सवं प्रकृते स्म च तत्र रात्रौ कृष्णाम्बुदा कृते महारस हर्ष वर्षः श्री राधिका प्रवर विद्युदलंकृत श्री त्रैलोक्य मध्य वितती कृत दिव्य कीर्ति। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की इच्छा से राधा कुंड की जो महिमा है वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तो ये चर्चा तो हमने की। अब जो चर्चा मैं करना चाहता था तो वो ये है कि सन 2009 में क्या हुआ था, राधा कुंड और श्याम कुंड का जो है संस्कार हुआ था। क्योंकि पानी में बहुत जो कूड़ा कचड़ा जैसे आ जाता है तो उसकी सफाई के लिए जो है उसका पानी जो है खाली किया गया था। तो वो जो पानी खाली किया गया था तो बड़े मोटे जो पाइप थे उन पाइपों के द्वारा पानी लगातार निकाला जा रहा था, है ना। और इस प्रकार से पहले श्याम कुंड की सफाई हुई थी, तो श्याम कुंड की सफाई हुई थी तो हम गए थे 9 जून को श्याम कुंड। तो उस समय देखा था कि श्याम कुंड की सफाई चल रही। तो श्याम कुंड जब खाली किया गया तो उसके अंदर बैजनाथ कुंड था। बैजनाथ जो कृष्ण के प्रपौत्र हैं, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र बैजनाथ। तो बैजनाथ ने अपना कुंड बनाया। तो बैजनाथ का जो कुंड है वो तब पता चलता है जब श्याम कुंड खाली होता है। तो श्याम कुंड को खाली करने के लिए बहुत मोटे पाइप जो है लगाए गए और पानी निकाला गया बहुत तेजी से, तब कहीं खाली हुआ वो है। तो बैजनाथ कुंड दिखाई पड़ा। और हम 20 जून को जब गए थे तो राधा कुंड का उस समय चल रहा था, संस्कार चल रहा था। तो उस समय जो है कंगन कुंड दिखाई दे रहा था। तो कंगन कुंड जो दिखाई दे रहा था हमें, लेकिन वो कंगन कुंड जो है वो पानी से लगातार क्या था कि भर रहा था। तो इतना मोटा पाइप जो था तो उससे पानी निकाला जा रहा था, लेकिन तो भी कंगन कुंड में पानी उतना ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की व्यवस्था है, आप समझिए बड़े जो है ध्यान से कि क्या मतलब भगवान की व्यवस्था है। आप जो है अगर जितना सोचेंगे उतना विस्मय होगा, इसको समझना है। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई राधा कुंड में और श्याम कुंड में जो हो रही है तो वो किस प्रकार से हो रही है आप समझिए। जैसे ही एक निश्चित पानी का जो धरातल है, लेवल है, तो उस लेवल में जब पानी आ जाता है तो सप्लाई बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। आप सोचिए तीनों लोगों के तीर्थों का जल है उसमें तब आना शुरू होगा, सप्लाई होगी जैसे पानी घट जाए। जैसे पानी घट जाता है तो सप्लाई शुरू हो जाती है। और उतने जो है धरातल पर जब पानी आ जाए तो सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई बंद हो जाती है अपने आप। भगवान की टेक्नोलॉजी देखिए कितनी मतलब पूर्ण है। और अगर ये 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई अगर बंद ना हो तो जानते क्या होगा, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तो भगवान अब ये जो है जब पानी निकलता है, इतने मोटे पाइप से जो है पानी लगातार निकल रहा है, तब कहीं वो खाली कर पाए। और जब पानी पूरा निकल गया और उसका जितना कूड़ा कचड़ा सब बाहर निकाल दिया, अब भरना है पानी,
तो पानी भरने के लिए कहीं से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थों की सप्लाई इतनी है कि एक सीढ़ी पानी जो है एक दिन में अपने आप भर जाता है। और हमने देखा स्वयं, अपनी आंखों से देखा। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हम चाहते थे कि उसकी लें, तो हमारे साथ में जो सज्जन थे उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वो फिर कुछ मतलब मिट गई और वो हमें मिली नहीं। लेकिन वो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर ले ली जाती तो कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि वहाँ जो है हर जगह सीढ़ियों में भी जो है छोटे छोटे छिद्र बने और पतली पतली धाराएं निकल रही, अलग अलग जो है छिद्र से जो है, जहाँ कच्ची मिट्टी है वहाँ भी छिद्र, छोटे छोटे छिद्र से जो है पतली पतली धाराएं बन निकल रही, और वो धाराएं एक दूसरे से मिलती नहीं है, क्योंकि अलग अलग तीर्थों की हैं। जहाँ पक्की सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ भी छिद्र जो है मतलब बन गए और उनसे भी धाराएं निकल रही हैं। आप सोचिए। और ये 68 करोड़ तीर्थों का जो पानी है, ये ठीक उसी समय सप्लाई शुरू होती है जिस समय पानी घट जाए। तो ये राधा कुंड, श्याम कुंड जो है, ये ऐसे कुंड हैं जो कभी सूखने वाले नहीं हैं, कभी सूखने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, अगर सातों समुद्र भी सूख जाएंगे तो भी श्याम कुंड, राधा कुंड ये सूखने वाले नहीं हैं। तो इतनी जो है मतलब भगवान की व्यवस्था है। उस समय जून का महीना था, तो वहाँ के जितने भी कुंड थे और जितने भी कुएं थे सब सूखे, हैंडपंप से भी पानी नहीं आ रहा, इतनी गर्मी जून में। लेकिन जो राधा कुंड, श्याम कुंड है, तो वो उनका पानी निकाला जा रहा है, लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन पानी लगातार उसमें आ रहा है। तो जितना पानी निकाला गया सब खेतों में चला गया, तो जो निकाला गया पानी वो दोबारा उसकी जो है ज़रूरत ही नहीं है कि उस पानी को भरा जाए। नहीं, जो निकाल दिया तो वो निकल गया, लेकिन जो पानी भर रहा है वो शुद्ध पानी आ रहा है तीर्थों का, 68 करोड़ तीर्थों का पानी आ रहा है। तो ये बात जो है हमें समझना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक घटना है सन 1514 में। सन 1514 में भगवान चैतन्य ने राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित किया। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने लुप्त तीर्थों का जो है पता लगाया। भगवान कृष्ण के जितने भी लीला स्थलियाँ हैं उनका पता लगाया लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन राधा कुंड, श्याम कुंड का जो पता है वो भगवान चैतन्य ने स्वयं लगाया। तो जब भगवान चैतन्य स्वयं आए वृंदावन और गोवर्धन में आए, तो उन्होंने पता लगाया। अब भगवान को पता लगाने की जरूरत नहीं है, श्री चैतन्य तो साक्षात कृष्ण हैं, तो वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन तो भी मनुष्य लीला करने के लिए वे जो है पता लगा रहे हैं, तो पता लगाते हैं। तो किस प्रकार से पता लगाएं? जब राधा कुंड में पधारे तो राधा कुंड, श्याम कुंड कोई नहीं जानता है। तो जब वहाँ पर आए तो आरिट ग्राम का पता लगाया कि अरिष्ट ग्राम, अरिष्ट ग्राम कहाँ है। तो अरिष्ट ग्राम का पता लगाया क्योंकि अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने, तो अरिष्ट ग्राम के नाम से जो स्थान है वहीं पर राधा कुंड, श्याम कुंड होने चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से अपना जो है अनुमान लगाया। तो अपने अनुमान के अनुसार उन्होंने पूछा कि भाई अरिष्ट ग्राम कौन सा है। तो आरिट ग्राम के नाम से वो क्षेत्र उनको पता चला कि आरिट ग्राम कहलाता है। तो उस समय एक पहाड़ी पर कुछ ब्रजवासी किसान थे, तो वो कुछ खेतों के अतिरिक्त संपूर्ण क्षेत्र अत्यंत घने वनों से घिरा हुआ था, बाघों और भालुओं से भरा हुआ था, जंगली जानवर भी थे वहाँ पर। कई वर्षों से श्याम कुंड, राधा कुंड विस्मृत हो चुके थे। तो धान के खेतों के मध्य स्थित 2 उपेक्षित कुंड मात्र थे। तो वो काली खेत, एक गोरी खेत कहलाता था। एक खेत में श्याम कुंड का पानी भरा हुआ था, दूसरे खेत में राधा कुंड का पानी भरा हुआ था, है ना। तो चूंकि सब धूल मिट्टी से सब ढक गया, तो पानी तो जो है उसी लेवल में बना हुआ है। और वो जो कुंड है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अगर छोटे मतलब धूल मिट्टी भर गई तो भी उनका पानी जो है घटने वाला नहीं है। लेवल, पानी का लेवल नहीं घट सकता। लेकिन जिसको जितना चाहो उतना बड़ा आप कर सकते हैं, और अगर धूल मिट्टी भर दो तो छोटा हो जाएगा, पानी का लेवल नहीं घट सकता। तो भगवान ने, चैतन्य ने क्या देखा
कि एक जो कुंड है उसको गौरी कुंड बोलते हैं और दूसरा कुंड को काली कुंड कहते हैं। तो वास्तव में वो कृष्ण कुंड है, यानी श्याम कुंड है, जिसको काली कुंड बोलते हैं। तो भगवान चैतन्य जो है जिस समय वहाँ पर आए हैं, तो चैतन्य देव ने जो है वहाँ पर जब अपना पैर रखा, तो अपना जब पैर रखा भगवान चैतन्य ने, तो उस समय कृष्ण प्रेम का जो है बड़ा मतलब एक प्रकार से बिजली जैसा कृष्ण प्रेम का अनुभव हुआ। तो भगवान चैतन्य ने अपने अनुभव के आधार पर उसका पता लगाया कि राधा कुंड है ये, है ना। तो भगवान चैतन्य प्रफुल्लित हो गए और वहाँ थोड़ा सा जल था ना, मतलब कुंड बहुत मतलब छोटी आकार में थे, तो जल था, थोड़ा जल था, तो उसी में ही स्नान किया और इन कुंडों की महिमा का गान किया। और उनकी जो मिट्टी है उससे तिलक लगाया। तो महाप्रभु के व्यवहार से जो वहाँ के ब्रजवासी थे बड़े विस्मित हुए कि ये क्या कर रहे हैं, ये सन्यासी जो है क्या कर रहा है ना, बड़े विस्मित हुए हैं। और एक व्यक्ति ने कहा कि ये सन्यासी निश्चित रूप से इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है, इसके दर्शन मात्र से हमें भी रोमांच हो रहा है। किसी ब्रजवासी ने ऐसा बोला। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे ये सन्यासी नहीं है, ये स्वयं साक्षात कृष्ण हैं, हमारे सामने एक सन्यासी की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। जरा देखो, संपूर्ण वृंदावन इनके साथ प्रेम व्यवहार में प्रस्फुटित हो रहा है। देखो कोयलें आनंद विभोर हो रही हैं, जो तोते आनंद विभोर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान चैतन्य ने राधा कुंड श्याम कुंड का पता लगाया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड के तट पर रहते थे, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो राधा कुंड की जो माप थी वो 12 वर्ग फीट थी। 12 वर्ग फीट का मतलब ऐसा कि 3 फुट लंबा या 3 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा, तो 12 वर्ग फीट मतलब कितना छोटा कुंड है, इतना छोटा कुंड था। सोचिए 12 वर्ग फुट है, तो श्याम कुंड राधा कुंड का जो है इतना छोटा आकार था उस समय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में एक बार जो है मतलब ये इच्छा हुई कि अगर ये कुंड जो है बड़े हो जाएं तो क्या होगा, सामान्य जनता को बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये महात्मा है। महात्मा लोग जो है सामान्य जनता के लाभ के लिए सोचते हैं, तो लाभ होगा। तो उनकी ऐसी अभिलाषा हुई। लेकिन फिर सोचे कि मेरे भजन में फिर बाधा पड़ेगी अगर मैं मतलब इस चक्कर में पड़ा कि भाई लोगों से बात करूं, पैसा लगाओ, ये करो वो करो, तो मुझे भजन में बाधा पड़ेगी। तो उन्होंने जो है मतलब ये सब कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया कि कृष्ण के भजन में मुझे अपना मन लगाना है, बाकी काम जो है जो होना होगा कृष्ण की इच्छा से होगा। तो ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि एक बहुत धनी व्यापारी जो था, तो बहुत बड़ी धनराशि देने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा था। तो स्वप्न में उसको भगवान ने आदेश दिया, बद्री नारायण ने आदेश दिया स्वप्न में, क्या कहा कि तुम ये जो धनराशि जो यहाँ पर ला रहे हो, यहाँ पर मत लाओ, तुम धनराशि आरिट ग्राम में निवास करते हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको दो, और वो जो है राधा कुंड का नवीनीकरण कराना चाहते हैं। तो वो जो व्यापारी जब आया रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और उसने कहा कि मुझे स्वप्न में भगवान बद्रीनाथ ने आपका नाम तक बताया और स्थान में बताया कि आप अरिष्ट ग्राम में रहते हैं, तो मैं उनके आदेश से आया हूँ और मैं धन देने आया हूँ। तो आश्चर्य से स्तंभित हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी, आश्चर्य से स्तंभित हो गए कि उनके मन की इच्छा को जो है भगवान भी कितने मतलब साथ हैं कि उनकी पूरी करना चाहते हैं, इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति के सौभाग्य की बहुत प्रशंसा की रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और फिर निरीक्षण के लिए कहा कि तुम काम करो और मैं जो है केवल निरीक्षण करूँगा, मैं काम कराऊँगा लेकिन तुम काम करो। तो इस प्रकार से राधा कुंड का जो है प्राकट्य हुआ। तो ये राधा कुंड की जो महिमा है ये बहुत है, बहुत दिव्य है। लेकिन हम लोगों के लिए कभी प्रभुपाद ने ये भी कहा कि हम स्नान करें उसमें और पूरा जो है गोते लगाएं, सब कुछ करें। लेकिन फिर जब उनके शिष्यों ने उसको एक स्विमिंग पूल की तरह बना लिया कि चलो ठीक है इसमें तैरना है, मज़ा लेना है तैरने का, तो फिर प्रभुपाद ने उनको मना किया और कहा कि ये अच्छी भावना नहीं है कि हम इसमें जो है
के खेलने का और तैरने का आनंद लें, तो गंभीरतापूर्वक, बहुत आदरपूर्वक हम जो है अगर राधा कुंड के जल का जो है कुछ स्पर्श कर लें और कुछ बूंद अपने सिर में डाल लें, तो ये जो है ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमारी विधि यही है कि हम राधा कुंड में स्नान ना करके हम कुछ बूंद जो है अपने सिर में डाल लेते हैं। और मेरा कई सालों से नियम है कि राधा कुंड का जल हमने जो मंगाया हुआ है राधा कुंड से, तो वो सुरक्षित रखा हुआ है, तो कुछ बूंदें मैं डाल लेता हूँ अपने सिर में रोज़ स्नान के बाद। तो मैं तो राधा कुंड नहीं जाता हूँ, राधा कुंड का जल जो रखा हुआ है तो उससे जो है मैं पूरा लाभ उठा सकता हूँ कि उसकी कुछ बूंदें अपने सिर में डाल लूँ, तो इससे बड़ी रक्षा होती है। तो एक ये भी विधि है कि हम जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो राधा कुंड का जो है जो महात्मा है वो असीमित है। रघुनाथ दास गोस्वामी 40 साल तक राधा कुंड में रह करके भजन करते रहे, है ना। तो राधा कुंड की और भी काफ़ी महिमा है, लेकिन अब हम यहीं पर ही अपने प्रवचन को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। श्री राधा कुंड महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।